कानपुर भाजपा पार्षद अंकित मौर्य को नगर निगम सदन की 4 बैठकों से निकाले जाने का विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। अंकित मौर्य के साथ 4 और भाजपा पार्षद आ गए हैं। इन पार्षदों ने तय किया है कि वो लोग अब भाजपा में व्याप्त भ्रष्टाचार और हिटलर शाही के खिलाफ चुप नहीं बैठेंगे। कहा कि महापौर के बेटे से नगर निगम निगम को मुक्त कराएंगे, तभी भाजपा और नगर निगम बचेगा। बोलो बोलो बोलो। मेयर के घर जाइए, दरबार में बैठिए, भरपूर काम लाइए क्षेत्र विकास के लिए, बनी हुई सड़कें खुदवाइए, जबरदस्ती काम करवाइए। 4 वार्डों का नाम बताऊंगा, 4 वार्डों का नाम बताऊंगा। भाजपा नहीं, हमको शादी करा दीजिए पार्टी। अपनी बात सदन है। अरे क्यों सदन छोड़ के हमको चाहिए? मेरी बात क्यों नहीं सुनी? क्यों नहीं? हाँ अकेले क्यों नहीं जाइए? देखिए सब लोग छोड़िए। हम लोग 15 वित्त में 3 साल से भारतीय जनता पार्टी का मैं पार्षद हूँ। जिसको डर लगे वो कटे। मैं डंके की चोट पे 2175 वोट निर्दलीय जीत के आया हूँ। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया हूँ। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी से मेरी कोई लड़ाई नहीं है, क्योंकि वही मेरा अंग है, वही मेरा सब कुछ है। बट यहाँ पर जो 2 पक्ष की बातें हो रही है, जो पैर छुएगा उसको काम मिलेगा, तो मैं पैर उसी का छूंगा जहाँ मुझको सम्मान इज्जत मिलेगा। जो मैं यहाँ किसी की गुलामी नहीं करने आया हूँ, मुझे जनता ने चुन के भेजा, मैं अपनी बात रखने आया हूँ, जनता की बातों को रखने आया हूँ। इससे पहले तमाम फाइलें मेरी जला दी गई है। अगर मैं फाइलों पे आ जाऊँ तो अभी मेरी बहुत फाइलें यहाँ पड़ी हुई है, जिसको छुपा दिया गया। क्या वही जो दरबार में बैठेगा उन्हीं का काम होगा? योगी जी के दरबार में जो बैठता है उसका भी काम होता है, जो लेटर भेजता है उसका भी काम होता है। हमारा तो मेयर साहब से कोई विवाद नहीं है। ग्वालटोली वार्ड 4 से मैं पार्षद हूँ और यहाँ की जनता ने बड़ी भरोसा और उम्मीद के साथ निर्दलीय चुनाव जिताकर मुझे सदन में भेजा था कि मेरा बच्चा जाएगा, सदन में बात रखेगा, ग्वालटोली को एक सुंदर वार्ड बनाकर हम लोगों के बीच रखेगा। इसलिए युवाओं को शक्ति दी गई थी। 28 साल का युवा सदन में जाता है और अपनी बात रखने जाता है, तो 55 साल जो वहां पर सदन पे कब्जा कर रखे हैं, भ्रष्टाचार उनके अंदर कूट कूट के भरा हुआ है, तो हम लोगों की आवाज, जैसे नगर निगम भ्रष्टाचार हमने बताया नहीं भरा हुआ है, तो हम लोगों की आवाज दबाने के लिए कभी माइक से बंद कर देते हैं, कभी नेम प्लेट पे आगे हम लोगों से जाने से पहले नाम लग देते हैं, जिससे हम लोग आगे ना बैठ पाए, हम लोग बोल ना पाए। तो इस सदन में अगर हम बोलेंगे नहीं, अपनी बात रखेंगे नहीं, तो कैसे हमारी जनता की आवाज को, जनता की आवाज बनकर हम सदन में गए, तो कैसे समस्याओं को अवगत करा पाएंगे? यही हमारा विवाद है। मेयर से हमारा कोई विवाद नहीं है। तो इसका मतलब मेयर साहिबा को मालूम नहीं है। मेयर साहिबा से मैं बताना चाहता हूँ आपके इस मीडिया के माध्यम से, 2017 में मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बना था, जब मैंने अपना होश संभाला था। उसी दौरान मैं एक एनजीओ बनाकर बहुउद्देशीय जन कल्याण सेवा समिति रजिस्टर्ड नंबर 1314, मैं जनता की सेवा करता था। हजारों लोगों के आधार कार्ड, राशन कार्ड, सभी चीजों को बनाकर गरीबों को मुफ्त देने का काम किया, तब जाके आज मैं पार्षद बना हूँ। 2017 से 2025 तक 8 साल को अभी अभी कहेंगे। आप उनसे पूछिए नवीन पंडित जी से, जो जिसको आपने पार्षद दल का नेता बनाया है, वो अभी अभी भाजपा ज्वाइन करके पार्षद दल का नेता बन गए हैं। क्यों? क्योंकि उनको सपा भी पसंद है, उनको कांग्रेस भी पसंद है। हाँ, आपने सही कहा, मेयर साहब ने सही कहा, अभी अभी ज्वाइन किया, क्योंकि मेयर साहब को तो विरोधी लोग पसंद है। आप जाइए देखिए, हमारा वार्ड छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में वार्ड हैं, 4 वार्ड का नाम नहीं लूंगा, 4 वार्ड पूर्ण भ्रष्टाचार वार्ड है, उसके बाद में बात करूंगा। बाकी और जो विरोध में भाजपा के, उन सभी लोगों की यहाँ ऐसा सड़कें खुदी हैं, बनाई जा रही, जबरदस्ती पैसा दिया जा रहा, 15 वित्त का बंदर बाट किया जा रहा, कमीशन बात किया जा रहा। इसलिए मेयर साहब हो सकता कह रही हूँ कि हम अभी अभी आए हैं। ये हो सकता महापौर की नजरों में अपने वार्ड में काम नहीं करा पाए, वार्ड के काम दोगी तब तो कराऊंगा। मैं तो कह रहा हूं मन से, इसीलिए तो सदन में मैं चिल्लाता हूं। महापौर से एक बात आप ये पूछिएगा कि जो व्यक्ति जिला मंत्री भारतीय जनता पार्टी ओबीसी से मोर्चा से रहा हो, जिला उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा से रहा हो, जिला कार्यालय मंत्री ओबीसी मोर्चा से रहा हो, तो कैसे अभी अभी आया होगा? दूसरी बात, ये विकास की बात करने देंगे तब तो विकास कराएंगे। नगर निगम में सदन में केवल अधिकारियों की बात दबा दी जाए, अधिकारियों के ऊपर लोगों, जो हमारे एक युवराज हैं, मतलब जिनका नाम अब तो सब ले रहे हैं, मैं भी ले रहा हूँ, हमारे जो बंटी टैक्स हैं, उनके जो लोग आगे बैठते हैं, उन लोगों ने मालूम क्या किया है? एक अपनी नियम बना रखा कि नहीं, हम 5-6 लोग भ्रष्टाचार करेंगे, बंदर बाट करेंगे, 15 वित्त का पैसा आपस में बैठ के खाएंगे। कानपुर की कोई भी योजना होगी, आप देखिएगा, कभी कानपुर के विकास के लिए नहीं होती है, हमारे कुछ पार्षद है उनके जेब के विकास के लिए होती है।
कहाँ भ्रष्टाचार हुआ है, आपको खुल के आप बता दें। बिल्कुल, वार्ड 15 जाइए, देखिए मैं सबसे अच्छी बात कि देश का चौथा स्तंभ हमारे पत्रकार भाई साहब होते हैं और वो हर पीड़ित, शोषित, वंचित की समाज इस मीडिया के माध्यम से उठाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ वार्ड 32 जाइए रायपुरवा, जहाँ नई सड़क खोद के बनाई जा रही है। वार्ड 15 जाइए गलिया में, नई-नई सड़क खोद 60 लाख का काम विभिन्न गलियों के नाम पे दिया जाता है। चाहे वो 15-20 से करा लो, चाहे वो शासन से करा लो, चाहे नगर निगम सदन से नगर निगम के पैसे से करा लो, पता नहीं चलेगा। ऐसे तमाम प्रकार की योजनाएँ हैं। आप बताइए किसका अधिकार है, किस एक्ट, किस सदन के तहत अधिकार है कि किसी पार्क में किसी पार्षद का कार्यालय बनेगा। 110 पार्षद हैं, उसमें 2 पार्षद का नाम बता रहा हूँ। पहला पार्षद रायपुरवा रामलीला कमेटी में, उसके अंदर उसने अपना कार्यालय बना लिया। दूसरा पार्षद सौरभ देव विजयसूर पार्क के अंदर अपना कार्यालय बना लिया। किस आधार पे बना लेंगे भाई कार्यालय? ये जनता घूमने जाती थी अपनी वहां पर सुबह-सुबह मॉर्निंग वॉक जाती थी, आपने कब्जा कर लिया। ये कहाँ का नैतिकता का अधिकार है? आपने और पवन गुप्ता पार्षद ने कुछ कमीशन खोरी की बातों को उठाया था। तो ये किस तरीके से हो रहा है और इससे विकास कार्य कितना प्रभावित है? कितना परसेंट पब्लिक ये जानना चाहती है भाई कमीशन खोरी हो रही है? नहीं, कमीशन खोरी आपके इस मीडिया के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि कमीशन खोरी इसलिए उठाया कि जब आप 15 वित्त का काम 5 पार्षदों में करेंगे और एक बंद कमरे में बैठेंगे जिसमें आपका युवराज, हमारे भाई बंटी भैया बैठे रहेंगे एक बंद कमरे में और 5 रहेंगे महाराजा। राजतंत्र देखा होगा आपने, ब्रिटिश शासन देखा होगा आपने कि हमारे कुछ लोग ब्रिटिश शासन के राजा के साथ बैठकर कैसे पैरों में बेड़िया डाल के काम करवाना है और पूरा मलाई खाना है, करते थे ब्रिटिश शासन के राजा। वही हाल है कि राजतंत्र चल रहा है, लोकतंत्र और संविधान तंत्र वहां नहीं चल रहा है। लोग जो लोकतंत्र अगर संविधान चल रहा था तो बंद कोठरी में 5 पार्षद बैठते हैं और हमारे बड़े भाई बंटी भैया बैठते हैं और उस पर तय होता है कि कैसे कहाँ 15 वित्त में लगाया जाए, जहां पर उनके ठेकेदार होंगे, उनके ठेकेदारों का कमीशन बहुत अच्छा होगा। कमीशन कमीशन तो कितना भी हो सकता है, जितना भ्रष्टाचार कर ले जाओ उतना कमीशन मिलेगा। अब भ्रष्टाचार आप लोगों को उजागर करना बस आपके इस मीडिया के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि अगर 100 रुपए नगर निगम से निकलता है तो 70 रुपए बर्बाद में जाता है और 30% पे काम हो पाता है।